बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सादिया तैयब। जी बच्चे, हमने 9th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। आज का हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 2 है। पिछले चैप्टर में हमने साइंस की डेफिनेशन देखी थी, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखी थी, ठीक है। उसके बाद हमने डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डिस्कस की थी। 3 डिवीजन ऑफ बायोलॉजी थी, जोलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हमने ब्रांचेस स्टार्ट की थी। 4 ब्रांचेस हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हमने करनी है बाकी की। तो पहली जो है बेटे हमारे सामने डेफिनेशन है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में से, वो है फिजियोलॉजी। बेटे फिजियोलॉजी क्या होता है? ये निकला है फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। और फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर किस चीज़ के फंक्शंस को देखा जाएगा? बेसिकली उनकी बॉडी के अंदर मौजूद डिफरेंट पार्ट्स और डिफरेंट ऑर्गन्स के, ठीक है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं कि हार्ट है तो हार्ट का क्या फंक्शन है, किडनी है तो किडनी का क्या फंक्शन है, ठीक है। तो हमने इसमें क्या देखना है? इसमें हमने देखना है फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स या फिर डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ बॉडी, डिफरेंट पार्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स। और जाहिर सी बात है, ये हमें पता है कि हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात ही यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो फिर से सुनेंगे, फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी बायोलॉजी एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स जैसे कि हार्ट, किडनी, ब्रेन, लंग्स, इनके फंक्शंस को और डिफरेंट दूसरे पार्ट्स के भी फंक्शंस को डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। बेटा इसकी डेफिनेशन आपको बिल्कुल इसके नाम से ही मिल जाएगी, जीन। तो अब जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन्स को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करते हैं? स्टडी ऑफ जीन्स, स्टडी ऑफ जीन्स है बेटे। और जीन्स के साथ साथ हमने देखना है कि इन जीन्स का रोल क्या है। किसमें रोल है? रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बेटा आपने पढ़ी है अपनी प्रीवियस क्लास में। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस को हम उर्दू में कहेंगे विरासत। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब है कि बेसिकली जो जीन्स है ना, वो करेक्टरिस्टिक्स को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, ठीक है। तो पहले इसकी डेफिनेशन में आप लिखेंगे जेनेटिक्स के अंदर आप लिखेंगे इट इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। उसके बाद आप लिख देंगे इनहेरिटेंस क्या है। तो इनहेरिटेंस का मतलब है ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर्स, खसूसियात का ट्रांसमिट होना। कहाँ से? ये है बेटा पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर ट्रांसफ़र होना। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, ऑफस्प्रिंग क्या होते हैं? बेबीज़ को, जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, मतलब कि पेरेंट्स से जो आगे बेबी प्रोड्यूस होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑफस्प्रिंग्स। तो आपने देखा है कि अक्सर किसी भी फैमिली में एक बेबी होता है तो हम अक्सर ये बात कहते हैं, मैं अच्छा इसके तो आइज़ हैं वो मामा पे चले गई, हेयर जो हैं वो फादर पे चले गए हैं, कलर किसी पे चला गया। यानी कि हम बेसिकली उसे रिजेंबल करते हैं उनके पेरेंट्स से या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स से। तो ऐसा कैसे हो जाता है कि वो खसूसियात जो हैं वो पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग के अंदर आती हैं? इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन करवाने में किसका रोल है, यानी कि इनहेरिटेंस करवाने में किसका रोल होता है? जीन्स का रोल होता है। ये सारी बातें हम डिस्कस करते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी भी, इसकी भी डेफिनेशन आपको यहीं से ही मिल जाएगी। लॉजी का मतलब तो हमें पता है स्टडी। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या होता है? एम्ब्रियो की स्टडी, ठीक है। स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। अब स्टडी ऑफ एम्ब्रियो में हमने एम्ब्रियो की स्टडी कैसे करनी है, क्या देखना क्या है हमने एम्ब्रियो में? हमने ये देखना है कि जो एम्ब्रियो होता है, इस एम्ब्रियो के अंदर कौन कौन सी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं जो कि परफॉर्म होती हैं और उसके बाद ये बन जाता है एक एडल्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बेटे क्या है कि ये होता है, एक होता है एग जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर बनता है, एक होता है स्पर्म जो कि मेल की बॉडी के अंदर बनता है। ये दोनों आपस में मिलते हैं, मिलने के बाद बन जाता है जाइगोट, जाइगोट 2n। ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे मज़ीद 10th क्लास में भी, थोड़ा सा इसका कंसेप्ट आपको मज़ीद मिलेगा। तो बेटे इसके मिलने के बाद इसमें कुछ चेंजेस आती हैं और वो बन जाता है एम्ब्रियो। इस एम्ब्रियो के अंदर मज़ीद चेंजेस आती हैं, डेवलपमेंटल चेंजेस, जिसके नतीजे में ये एक पूरा का पूरा नया ऑर्गेनिज्म यानी कि एडल्ट बन जाता है, ठीक है। तो एम्ब्रियोलॉजी क्या है? एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो इनटू द न्यू इंडिविजुअल या फिर इनटू द न्यू एडल्ट, ठीक है। टेक्सोनॉमी क्या है? अब देखिए बेटे
आपको पता है कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं इस पूरी दुनिया में। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हम अलग-अलग स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, उनकी क्लासेस बना लेते हैं, उनके किंगडम्स बना देते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्रुपिंग होता है ना, ग्रुपिंग करने के प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। के लिविंग ऑर्गेनिजम्स को उनकी खसूसियात की बिना पर हम उन्हें ना ग्रुप्स में और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को किस ब्रांच में स्टडी करते हैं? क्लासिफिकेशन को टैक्सोनॉमी में स्टडी करते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेमिंग आपने इसी फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जैसे कि जो होता है ना, ह्यूमन, बेटा ह्यूमन का नाम साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस, जो है फ्रॉग का नाम रानेटिक डाइना है। ऐसे ही सरसों का जो पौधा होता है उसका नाम ब्रासिका कैम्पेस्ट्रस है। तो डिफरेंट साइंटिफिक नेम हम दे देते हैं ऑर्गेनिजम्स को ताकि उनकी स्टडी आसानी हो, कि जब डिफरेंट लैंग्वेज के जो लोग हैं आपस में मिलते हैं, साइंटिस्ट बातें करते हैं या रिसर्च वर्क करते हैं, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो लोकल नेम से, इस वजह से हम साइंटिफिक नेम देते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स को। तो टेक्सोनॉमी के अंदर हम क्या करते हैं? टेक्सोनॉमी के अंदर हम सारे उन ऑर्गेनिजम्स के नेमिंग को, ठीक है, नेमिंग को, और साथ ही हम उनके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी क्लासिफिकेशन को जब स्टडी करते हैं तो हम कहेंगे कि हम बायोलॉजी की कौन सी वाली ब्रांच से डील कर रहे हैं। हम बायोलॉजी की उस ब्रांच से डील कर रहे हैं, टेक्सोनॉमी से स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि टेक्सोनॉमी के अंदर हम नेमिंग को और क्लासिफिकेशन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद है पैलेंटोलॉजी। बेटे पैलेंटोलॉजी क्या है? पैलेंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द फॉसिल्स फ्यूल। क्या है इसके अंदर? हम क्या स्टडी करते हैं? इसके अंदर हम स्टडी करते हैं फॉसिल्स को, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब बेटे स्टडी ऑफ फॉसिल्स जो है इसमें आगे ही डेफिनेशन लिखी हुई है कि व्हाट इज फॉसिल्स। फॉसिल्स क्या है? अब फॉसिल्स क्या है? फॉसिल्स होता है रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पे दो तीन बातें हैं आपने जो करनी है। एक होता है एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। क्या है ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़? क्या होता है? ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसी स्पीशीज़ जो कि इस दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, ठीक है, जो कि अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है। जैसे कि डायनासोर। आपको पता है कि आज से बहुत साल पहले डायनासोर अर्थ पर मौजूद थे, लेकिन अब उसका एक भी ऑर्गेनिज्म मौजूद नहीं है, तो वो एक्सटिंक्ट है। तो इन ऑर्गेनिजम्स की बाकियात ज़मीन के नीचे बहुत ज़्यादा गहराई में मौजूद होते हैं। उन्हें निकालते हैं, उन्हें स्टडी करते हैं, देखते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म का स्केलेटन कैसा था, वो किस तरह की फूड खाते थे। इन सब बातों के बारे में जो हमने स्टडी करना है ना, वो किस ब्रांच में करते हैं? वो हम करते हैं पैलेंटोलॉजी में, ठीक है। तो इस चीज़ को यानी कि रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स को फॉसिल्स कहते हैं, और फॉसिल्स की स्टडी जहाँ पर हम उसे करते हैं उसे हम कहते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या होगा? देखिए, एनवायरनमेंट का मतलब आपको पता है कि हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसे हम कहते हैं एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट बायोलॉजी का क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के इर्द गिर्द जो चीज़ें मौजूद हैं जो कि उनका एनवायरनमेंट बनाते हैं, और उस एनवायरनमेंट के साथ जो हमारा इंटरेक्शन होता है, उस इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं एनवायरमेंटल बायोलॉजी में। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? स्टडी ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट, कि ये है ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और ये है उसका एनवायरनमेंट। तो ये एनवायरनमेंट और ऑर्गेनिज्म के दरमियान में जो इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? एनवायरमेंटल बायोलॉजी में, ठीक है। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो बायोलॉजी में क्या है? सोशियो का वर्ड निकला सोशल बिहेवियर से, बेसिकली निकला तो सोसाइटी से है, लेकिन सोसाइटी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? एक सोशल बिहेवियर शो करता है। हम लोग भी अपनी एनवायरनमेंट में, अपनी सोसाइटी में रहते हैं तो कोई ना कोई बिहेवियर तो हम शो करते हैं, तो उस बिहेवियर को कहते हैं सोशल बिहेवियर। बेसिकली सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात हो रही है, सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं हो रही है। तो बेटे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि कुछ जो है वो फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट में रहते हुए कौन सा तरीका यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए से वो अपनी फूड कलेक्ट करें, कौन से तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। तो नेस्टिंग का प्रोसेस कहते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं ये हम पढ़ते हैं सोशियो बायोलॉजी में, जिसमें हम देखते हैं कि डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कैसा सोशल बिहेवियर शो करते हैं अपनी सोसाइटी के अंदर। नेक्स्ट है बेटा पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी में भी यहाँ नाम से ही हमें डेफिनेशन मिल जाएगी। इट इज़ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द पैरासाइट।
तो ये तो हमने क्या दिया, डेफिनेशन तो हो गई, लेकिन इस डेफिनेशन के बाद आप ये भी बताओगे कि पैरासाइट क्या होता है, ठीक है। तो बेटा ये इस डेफिनेशन के आगे ही आपकी बुक में बॉक्स है, उसमें इसकी बताया हुआ है। तो पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइट्स क्या होते हैं, एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, अदर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर या फिर उनके अंदर रहते हैं, ठीक है। उनसे क्या क्या लेते हैं, उनसे शेल्टर भी ले रहे हैं यानी कि रहने की जगह, और साथ ही उनसे फूड भी ले रहे हैं, ठीक है। और बदले में क्या करते हैं, बदले में उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हार्म देम। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं पैरासाइट्स। बहुत से डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में आप जानते होंगे। अब देखिए कुछ पैरासाइट्स हैं जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जो बॉडी के ऊपर या बॉडी के बाहर रहते हैं उन्हें एक्टोपैरासाइट कहते हैं, और जो बॉडी के अंदर रहते हैं उन्हें एंडोपैरासाइट कहते हैं। एक्टोपैरासाइट जो कि बॉडी के ऊपर या बाहर रहते हैं उनमें आप लीचीज, जोंक कहते हैं उर्दू में। लाइसिस के बारे में जानते हैं। मॉस्किटो है जो कि मॉस्किटो आता है बाइट करके चला जाता है, वो इसकी एग्जांपल हो सकती है। एंडोपैरासाइट में डिफरेंट वर्म्स हो सकते हैं, राउंड वर्म्स वगैरह, टेप वर्म्स वगैरह, ठीक है। तो अगर आपको आती है कि डिफाइन पैरासाइटोलॉजी, तो पैरासाइटोलॉजी में आप पैरासाइट की डेफिनेशन इसकी यानी कि पैरासाइटोलॉजी की डिफाइन देने के बाद पैरासाइट की डेफिनेशन भी देंगे और इसके एग्जाम्पल भी देंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं यहाँ पे आप लिख लें, मॉस्किटो है, ठीक है, मैंने बोला डिफरेंट लीचीज, लाइसिस, टेप वर्म्स, राउंड वर्म्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी क्या है, बायो मीन अगेन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्निक मीन टेक्नोलॉजी, कि डिफरेंट टेक्निक्स, बायो टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है जिसके नतीजे में लिविंग ऑर्गेनिज्म से कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। और ये बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स किसके लिए बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी बेसिकली ह्यूमंस के लिए। तो इंसानों के लिए फ़ायदेमंद प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं किसकी मदद से, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की मदद से। वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से हो सकते हैं, बैक्टीरिया, जैसे कि बैक्टीरिया जो है वो दूध से दही बनाने में हेल्प करता है। यीस्ट है, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं पिज़्ज़ा की ब्रेड को राइस करने में, ठीक है, केक्स वगैरह में, बेकरीज वगैरह में ये यूज़ होता है। तो ये बायोटेक्नोलॉजी टेक्निक्स है। उसके अलावा क्या है, आपने 8th क्लास में पढ़ा था बायोटेक्नोलॉजी के 3rd वाले चैप्टर में कि क्या होता है कि आप बैक्टीरिया को यूज़ करते हो, किस काम में यूज़ करते हो, कि वो बैक्टीरिया क्या करता है, उसके अंदर इंसुलिन बना सकते हो उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिन्हें कि क्या है, डायबिटीज़ की बीमारी है। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या है, इम्यूनोलॉजी में आप कहोगे स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम क्या है, हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने पहले से एक सिस्टम बना के भेजा हुआ है, इम्यून सिस्टम, ठीक है। वो सिस्टम जो है कैसे, हमारे ब्लड के अंदर ना बेटा 3 तरह के ब्लड सेल्स होते हैं। एक होते हैं रेड ब्लड सेल्स, एक होते हैं वाइट ब्लड सेल्स, एक होते हैं प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे हमारा जो काम है बेसिकली प्लेटलेट्स, हमारा काम है वाइट ब्लड सेल्स के साथ। ये जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ना, ये इम्यूनिटी कॉज करते हैं। आपने देखा है कि अगर अक्सर हम बीमार होते हैं, हमें कोई इन्फेक्शन होता है तो हम आराम करें खुद ही ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर हम मेडिसिन नहीं भी लेते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, फिर भी हम ठीक हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं वो हमारी इम्यूनिटी का काम करते हैं, इम्यून सिस्टम का, और वो हमें ठीक कर देते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर मौजूद इम्यून सिस्टम को स्टडी जिस ब्रांच पे करते हैं वो है इम्यूनोलॉजी। और इम्यून सिस्टम जो है ये ह्यूमंस या एनिमल्स के अंदर होगा, ये प्लांट्स के अंदर नहीं होता, ठीक है। एंटोमोलॉजी क्या है, एंट को आप याद रख सकते हैं आंट से, ANT। और आंट क्या है, आंट है एक इंसेक्ट। तो इसे आप क्या कह सकते हैं कि एंटोमोलॉजी वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स करते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एज एंटोमोलॉजी। लास्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी क्या है, फार्मा का वर्ड यूज़ होता है ड्रग्स के लिए। आपने नाम सुना है अक्सर, हम कहते हैं कि फार्मेसी से मेडिसिन ले आओ। तो फार्मेसी क्या होता है, वहाँ पर हम क्या करते हैं बेटे, ड्रग्स वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब ड्रग्स जो हैं सिर्फ बुरे तरीके वाली ड्रग्स नहीं होती, 2 तरह के ड्रग्स होती हैं। एक होती है मेडिसिनल ड्रग्स जो हम एज अ मेडिसिन लेते हैं, मेडिसिनल ड्रग, इन्हें फार्मास्यूटिकल ड्रग्स भी कहते हैं। और दूसरी होती है एडिक्टिव ड्रग्स। ये आप पढ़ेंगे 10th क्लास की बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर में, जो कि है फार्माकोलॉजी वाला, ठीक है। तो मेडिसिनल ड्रग्स और एडिक्टिव ड्रग्स होते हैं। तो इनमें से हम कह रहे हैं कि दोनों तरह की जो ड्रग्स हैं उनका क्या देखते हैं बेटे, कि उनका क्या काम है, हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन्हें लेने के बाद हमारी बॉडी में डिफरेंट इफेक्ट्स जो कॉज होते हैं वो क्या है, इन सबको हम स्टडी करते हैं फार्माकोलॉजी।
तो बेटे ये ब्रांचेस थी बायोलॉजी की, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आप देखें कि है फिजियोलॉजी है, फिर जेनेटिक्स है, फिर एम्ब्रियोलॉजी देखी हमने, टैक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियो बायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, एंटोमोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। यहाँ पर मैंने आपको दो बातें और बतानी है, वो क्या है? पहली बात तो ये कि यहाँ पर एक और डेफिनेशन है, वो है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तो मैं ज़रा इसे यहाँ पे आपको बता देती हूँ कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी क्या है। बेटे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में क्या है? ये निकला वर्ड मॉलिक्यूल से। तो इसका क्या मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। वो मॉलिक्यूल्स कौन कौन से हो सकते हैं? वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं वाटर हो सकता है, वो ग्लूकोज हो सकता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड हो सकता है, प्रोटीन्स हो सकते हैं, स्टार्च हो सकते हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर पाए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं, उन्हें हम स्टडी करते हैं किस ब्रांच में? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में। ठीक है, ये साइड पे बॉक्स में आपको ये डेफिनेशन दी हुई है। एक लास्ट पॉइंट जो रह गया है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने उसे पास्ट पेपर के शॉर्ट क्वेश्चन में देखा है कि व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। क्या है? मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, कि आजकल कौन कौन से बायोलॉजिकल इश्यूज हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हैं बेटा? सबसे पहले ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। सबसे पहले क्या है? ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है। नेक्स्ट है इन्फेक्शियस डिजीज़, बीमारियां बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। आप अभी देख लें कि आजकल कौन सी वाली डिजीज़ है, कोरोना वायरस का बहुत ज़्यादा जो है वो स्प्रेड हुआ है। ठीक है, आज से भी कुछ साल पहले डेंगू फीवर बहुत ज़्यादा था। मतलब कि डिजीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं आजकल, क्योंकि हाइजीनिक कंडीशंस नहीं रह गई हैं। ठीक है, तो बहुत सारी रीजंस की वजह से जो है डिजीज़ जो है हर साल कोई ना कोई न्यू डिजीज़ आपको सुनने को मिल जाती है। तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, इन्फेक्शियस डिजीज़ है, फिर है एडिक्टिव ड्रग्स जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दी हैं लोगों ने, एडिक्टिव ड्रग्स हैं। और लास्ट एक और पॉइंट है यहाँ पर, वो है पोल्यूशन। ठीक है, तो आपको अगर सवाल आ जाता है व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे, तो आपने कहना है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शियस डिजीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स और पॉपुलेशन। तो आज के लिए बेटा इतना ही। आज की हमारी वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, हमारी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट हो गई हैं। आज के लिए इतना ही था। वीडियो पसंद आ जाती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर दें, और अपने क्लासमेट्स को अपने बाकी फाइलर्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।